नमस्कार। हमारे सामने एक लगभग 32 वर्षीय युवक की कुंडली है। 31 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। 4 सितंबर 1989 को शाम को 5:10 पर आपका जन्म हुआ है। आपकी जो कुंडली है वो मकर लगन की कुंडली है और चंद्रमा आपका तुला राशि में बैठा हुआ है, यानी लगन के स्वामी शनिदेव और राशि के स्वामी शुक्र हैं। लगन से शुरुआत करते हैं। मकर लगन जो कि चर राशि का लगन है और पृष्ठोदय राशि का लगन है, यानी स्वभाव के अंदर चलायमानता, चंचलता के साथ साथ जीवन में देरी से प्रगति करने का एक योग इन लगनों के वालों के साथ देखा जाता है। साथ ही साथ लगन का मालिक 12वें घर में बैठा हुआ है शनि। यह शनि आपकी कुंडली में लगन और धन भाव दोनों का मालिक है। लग्नेश का 6, 8, 12 में जाना और वक्री होना जीवन को संघर्षरत बनाता है। कोई भी अचीवमेंट जीवन में आसानी से प्राप्त नहीं होती। किसी न किसी कारण से डिले या अटक जाना भी ऐसे कॉम्बिनेशंस में देखा जाता है। ग्रह जब वक्री होकर 6, 8, 12 में बैठा हुआ हो तो यह हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, यानी आपके इम्यून सिस्टम को यह कॉम्बिनेशन कमजोर करता है और आप जल्दी से किसी बीमारी के चपेट में आ सकते हैं। शनि क्योंकि धन भाव का मालिक है और धन भाव में राहु भी बैठा है, ऐसे लोगों का जीवन में शुरुआती अवस्था पर, यानी देखें शुरुआत के 30-35 साल तक अपने ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च होता है। बाद में कुछ स्थितियां धन जोड़ने के लिए आती हैं। साथ ही साथ खुद के बल पर धन संचय करने में लोगों को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपका पैसा किसी न किसी बहाने से कहीं ना कहीं लगता रहता है, यानी बैंक में बैलेंस रखना थोड़ा सा टफ होता है, या इसको हम कह सकते हैं स्वभाव में खर्चीलापन होना या किसी अन्य कारण से, लेकिन ऐसा होता अवश्य है। जब दूसरे घर में राहु हो और शनि उसको दृष्टि दे रहा हो और मंगल भी उसको दृष्टि दे रहा हो, दांतों से संबंधित रोग, आंखों से संबंधित रोग, चेहरे से संबंधित कोई रोग, वाणी का ठीक प्रकार से इस्तेमाल ना होना, यानी कभी कभी ऐसे लोग थोड़ा ज़्यादा स्पष्ट वक्ता हो जाते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड वाली बात करते हैं, तो इनकी बातों से लोगों को कुछ बुरा भी लग जाता है। राहु यहाँ शनि की राशि में होकर शनि के ही फल दे रहे हैं और शनि भी 12वें में है। इसका मतलब एक कॉम्बिनेशन है, राहु की दशा हो और शनि की दशा हो या इनकी अंतरदशा हो, आपको जीवन में घर से दूर स्थान से जुड़ने का मौका मिलेगा, दूर स्थान पे काम करने का मौका मिलेगा। अभी मार्च 2022 से 31 जुलाई 2024 तक आपको गुरु में राहु की दशा चलेगी। राहु आपका शनि की राशि में, शनि 12वें घर में, बृहस्पति 6ठे घर से उसको देख रहा है और दशमांश कुंडली में भी राहु द्वादश में है। इसका मतलब ये वो समय होगा जिसमें आप फॉरेन में जाके सेटल हो सकते हैं, विदेश में जाके काम करना, नौकरी करने का योग यहाँ दिखता है, और अगर एक बार पहुंच गए तो लंबे समय तक वहीं काम करेंगे। तो आपका एक सवाल भी है तो उसका जवाब मैंने यहाँ हाथों हाथ दिखाई दिया। कुंडली में बृहस्पति वो ग्रह है जो 6ठे घर में है, 12वें और तीसरे का मालिक है। ऐसा ग्रह अपनी दशा में जातक को घर के सुख में कमी करता है। बच्चा पैदा कहीं हुआ लेकिन पढ़ने के लिए दूर चला गया, रोजाना की अप डाउन चल रही है, फिर नौकरी के लिए दूर चला गया, फिर बाद में कार्य करने के लिए विदेश चला गया। वैसा ही एक कॉम्बिनेशन यहाँ से दिखता है। लेकिन बृहस्पति की दशा जीवन में जब तक रहेगी, जैसे कि जुलाई 24 तक रहेगी। बृहस्पति दशमांश कुंडली में अष्टम भाव में है। इसको कहते हैं जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलना, कि जातक को जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, वो जहाँ नौकरी करता है उसको वहाँ इतना मजा नहीं आता, कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से उसको ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो बृहस्पति आपका जीवन में स्थान परिवर्तन कराने में सक्षम। शुक्र बुध के योग के बारे में बात करते हैं। शुक्र बुध एक इंटेलिजेंसी का बहुत अच्छा योग कहलाता है। शास्त्र कहता है जब शुक्र बुध और बृहस्पति आपस से एक दूसरे से केंद्र त्रिकोण में बैठे हुए हों तो यह सरस्वती योग होता है। इस सरस्वती योग का मतलब का फल है
कि आप ज्ञान के बल पर जीवन में अच्छा कर सकते हैं, अपनी नौकरी के बल पर अच्छा कर सकते हैं। अच्छी पकड़ रखना, अच्छी वाणी रखना, अच्छी याददाश्त रखना, अच्छी कैचिंग पावर रखना, इन योगों के कारण आता है। कभी कभी ऐसे लोग हायर एजुकेशन में भी अच्छा कर लेते हैं, क्योंकि शुक्र पंचमेश होके अगर यहाँ है तो ये एजुकेशन, बुद्धि के लिए अच्छा, संतान सुख देने के लिए अच्छा, हायर एजुकेशन कराने के लिए अच्छा, अपनी दशांतर दशा में धन देने के लिए अच्छा। वहीं शुक्र कर्मेश होके नवम भाव में नवमेश बुध के साथ है, तो यह एक भाग्यशाली योग है। जीवन में कभी शुक्र की महादशा आ गई, बुध की महादशा आ गई, या इनसे संबंधित अंतरदशाएं आई, तो आप जीवन में राइज करेंगे, आपको जीवन में ये दशाएं तरक्की देंगी, क्योंकि ग्रह अपनी दशा में ही तरक्की देता है हमेशा। तो ये शुक्र बुध का बहुत सुंदर राजयोग और धनयोग भाग्य स्थान में बना है, जो पिता पक्ष से भी आपको सहयोग दिलाता है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। सप्तम भाव का मालिक बैठा दशम भाव में। सप्तमेश का दशम में जाना व्यक्ति को जीवन में कभी कभी नौकरी के अलावा व्यवसाय के प्रति भी आकर्षित करता है, लेकिन आपकी कुंडली एक व्यवसायिक कुंडली नहीं है। यह कुंडली नौकरी करने वाली ही कुंडली है और नौकरी से ही सफलता लेने वाली कुंडली है। तो उस लिहाज से ये चंद्रमा बेहतर है कार्य क्षेत्र में तरक्की देना। चंद्रमा की दशांतर दशा में आपको अपने कार्य क्षेत्र में मान सम्मान मिलेगा और करियर के लिए ये दशा अच्छी रहेगी। अब आप देखिएगा बृहस्पति का संबंध भी, बृहस्पति की दृष्टि के बारे में बात करें तो चंद्रमा पे पड़ रही है, यानी कार्य क्षेत्र के लिए फिर से दूरी, स्थान परिवर्तन दिखता है। आपकी दशमांश कुंडली में भी मैं देख रहा हूं कि शनि नीच का होके दूसरे घर में मंगल के साथ। अपनी वे ऑफ टॉकिंग का जितना ज्यादा अच्छा इस्तेमाल करेंगे वो बढ़िया रहेगा। क्रोध से नहीं आना है, आवेश में नहीं आना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, पॉइंट टू पॉइंट बात करें, ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड ना बने, ब्लंट भाषा का प्रयोग ना करें, नहीं तो आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में नुकसान हो सकता है। ऐसा आपके दशमांश ने जाहिर किया। कुंडली का एक खराब योग जिसको हम कहते हैं मंगल सूर्य केतु का योग। अष्टम भाव में जब मंगल हो तो मांगलिक योग होता है, लेकिन अष्टम भाव में अगर तीन तीन अशुभ ग्रह हों, मंगल भी पाप ग्रह है, सूर्य क्रूर ग्रह है, केतु भी पाप ग्रह है, ये तीनों यहाँ हैं, तो ये आपके 8वें घर को प्रॉब्लम करते हैं। 8वां घर मांगल्य जीवन, वैवाहिक जीवन से संबंधित सुख देने में समस्या उत्पन्न करने वाला ये योग कहलाता है। इस योग के कारण जीवन में विवाह में विलंब भी होता है। आप मांगलिक भी हैं, आपने पूछा भी है क्या ये मांगलिक हैं? हाँ, ये मांगलिक हैं। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन प्रॉब्लमेटिक है। मंगल चतुर्थेश होके जब अष्टम में हो तो खुद के बल पर मकान बनाने में जीवन में बहुत सारा समय निकल जाता है। कभी कभी बहुत लंबे समय तक बाहर रहकर किराए के मकानों में रहा जाता है। मंगल एकादशेश होके एकादश को देखता है तो ये सोर्स ऑफ इनकम तो देता है, लेकिन ये मंगल सूर्य केतु का कॉम्बिनेशन वैवाहिक तनाव के लिए भी जाना जाता है। तो लड़की की कुंडली में अवश्य देखें कि वहां कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है, तभी ये दोष कट सकता है। नवांश कुंडली वैवाहिक जीवन के लिए देखी जाती है। यहाँ चंद्रमा लग्न का मालिक होके पंचम भाव में पंचमेश के साथ हैं। कभी कभी यह स्थिति मन मर्जी के विवाह और प्रेम विवाह का संकेत देती है। साथ ही साथ यहाँ शनि सप्तम के मालिक हैं और वक्री होके सूर्य की राशि में है। यही वो कॉम्बिनेशन है जो विवाह में विलंब भी कराता है। बृहस्पति की महादशा आपको चल रही है काफी लंबे समय से और जुलाई 24 तक चलेगी। यानी बृहस्पति ने आपके जीवन में आपको भागा दौड़ी तो काफी कराई होगी। अभी तक जो भी नौकरी आपने करी होगी उसमें आपको जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिला होगा, सोर्स ऑफ इनकम चल रहा होगा। अभी मार्च 22 से जुलाई 24 में ट्राई कीजिए, आपको स्थान परिवर्तन, जॉब परिवर्तन और विदेश में जाके काम करने का अच्छा योग आ रहा है। आप विदेश में जाके काम कर सकते हैं और सेटल हो सकते हैं। यही वो समय होगा जब आपका प्रमोशन होगा, जब आपकी तरक्की होगी। हेल्थ इश्यूज के बारे में बात करें तो कोई बड़ा हेल्थ इश्यूज नहीं है, लेकिन हाँ शारीरिक रूप से अपने आप को मजबूत बना के रखें, अपना इम्यून सिस्टम मजबूत रखें, एक्सरसाइज करें, योगा प्राणायाम करें, क्योंकि जब लग्नेश इस तरीके से द्वादश में वक्री हो जाता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम जातक को होती है। कोई बड़ा हेल्थ इश्यूज यहाँ नहीं दिखाई दे रहा।
संतान के बारे में देखें तो संतान योग तो आपकी कुंडली में बन रहा है, बाकी स्त्री संतान देने वाली होती है तो उनकी पत्नी की कुंडली में संतान योग अवश्य चेक करें। चांस ऑफ हैविंग बिजनेस नहीं, मुझे नहीं दिखाई देता है। परिवार में कोई बिजनेस हो रहा हो, माता पिता कोई पिताजी कोई बिजनेस कर रहे हो तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, खुद अकेले अपने बल पर तो कोई पैसा लगाना मत, नहीं तो लॉस हो जाएगा। अब बात करते हैं शादी के योग की कि भाई साहब बृहस्पति में मंगल मार्च 22 तक चल रहा है। मंगल पंचमेश होके पंचम में लग्नेश के साथ है। ये वो कॉम्बिनेशन है जो जानकारी में विवाह करा सकता है। क्या पता परिवार को पहले से जानते हो, क्या पता लड़की को पहले से जानता हो लड़का, ऐसा एक कॉम्बिनेशन इस चार्ट में बनता है मार्च 22 तक। अगर ये मार्च 22 तक का समय निकल गया तो उसके बाद दशा आएगी फिर आपको गुरु में राहु। गुरु राहु में शादी से संबंधित प्रॉमिस मुझे नहीं दिखाई दे रहा। फिर ये योग निकल जाएगा, फिर ये जुलाई 24 से अगस्त 27 के बीच जब शनि में शनि की दशा आएगी तब जाके आपको शादी का योग बनेगा। तो अभी देखें करंट की स्थिति से तो मार्च अप्रैल 2022 तक काफी अच्छा योग है। अपने प्रयास जारी रखिए, चांसेस अच्छे हैं कि आपको उस दौरान शादी हो जाए। हो सकता है आपके मन में होगा आप अपने परिवार वालों को बता दें, या आप किसी परिवार को पहले से जानते हो, कोई रिश्तेदार कोई जानकार आपकी शादी करा दे, तो वैसा अप्रैल मार्च तक योग बनता दिखाई दे रहा है। वो योग चला गया तो फिर ये योग काफी समय के लिए चला जाएगा, फिर ये 24, 25, 26 में जाके शादी का योग बनेगा। तो ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस, सवालों के जवाब। अब बात करता हूं मैं उपायों की। देखिए मंगल दोष के बारे में अगर हम पूजा पाठ के बारे में बात करें कि मंगल दोष के कारण प्रॉब्लम है या है, तो इसका हिंदुस्तान में एक ही मात्र जगह है जहां निदान होता है, वो है आपका मंगल देव का मंदिर उज्जैन के अंदर। वहां जाइए और वहां जाकर पूजा कराइए। ये नॉर्मली इसको आसपास कहीं पूजा कराने से आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, इसके लिए मंगल देव के मंदिर जाना पड़ता है। उज्जैन में जाके इसकी पूजा पाठ होती है, वहां से इस दोष से संबंधित निवारण या इस दोष में कमी आ जाती है। एक बात तो ये, दूसरा कुंडली मिलान का सहारा लें। मांगलिक लड़की मिले तो ठीक, मांगलिक ना भी मिले तो कोई बात नहीं है, उसकी कुंडली में यह योग देखें कि वह वैवाहिक जीवन के हिसाब से, संतान देने के हिसाब से कैसी है। पूजा पाठ के हिसाब से देखें तो आप हनुमान जी की पूजा अपने जीवन में अवश्य करें। यह आपके शनि को भी स्ट्रॉन्ग करेगी, आपके मंगल दोष में भी इफेक्ट देगी। तो आप रोजाना चाहे तो हनुमान चालीसा करें 3 बार, चाहे बजरंग बाण का पाठ कर लीजिए 1 बार, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। रतन के बारे में बात करें तो विवाह का सुख देने वाला ग्रह शुक्र ग्रह होता है। इस शुक्र ग्रह का रतन पहनने से आपको लाभ मिलेगा। ये आपके भाग्य के लिए भी अच्छा, प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी अच्छा, मैरिड लाइफ के लिए अच्छा। तो एक डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको चांदी में रिंग बना के भेज देंगे, वो आपको धारण करना होगा, उससे आपको लाभ मिल जाएगा। तो वो ओपल स्टोन आपको यहाँ धारण करना होगा। हनुमान जी की पूजा करनी होगी ज्यादा से ज्यादा, और बृहस्पति देव का बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, इस मंत्र की 3 माला का जाप भी आप रोजाना करें। बृहस्पतिवार के दिन से शुरू करें, उसमें आपको अवश्य लाभ मिलेगा। तो ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस, सवालों के जवाब और उपाय। आने वाली जो भी दशाएं हैं, आपको शनि की दशा भी अभी जुलाई 24 से आ रही है, उसमें भी आप अपने जीवन में तरक्की करेंगे। लेकिन लगातार कॉम्बिनेशंस जो है वो बाहर जाना, आउट ऑफ इंडिया जाने का योग आपको है। आप प्रयास कीजिए, आप अवश्य सफल होंगे। नमस्कार।